बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन। आज मैं इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या इस्लामाबाद में रोनमा हुआ था, उस बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक क्या पेशरफ्त की है और उलमाए कराम और ख़ास तौर पर मिल्लत तशय्युअ इस बारे में क्या कहती है। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। इलामा नाज़िर तकवी साहब से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? ठीक है। इलामा साहब, आप ये बताइए कि जो इस्लामाबाद में इतना बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ है, बहुत बड़ी कीमती जानें जो है वो ज़ाया गई हैं। हुकूमत कहती है कि हमने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है और बिल्कुल वो पीसफुल, अब उन्होंने हम इंतखाबात कर रहे हैं और कौम को मुतमिन रहना चाहिए। तो क्या ऐसी कोई पेशरफ्त हुई है कि जो असल जो मुल्ज़मान है वो गिरफ्तार हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है और वो एक रेड जोन में आता है। अगर उमूमी मुल्क की सूरत हाल देखी जाए तो उससे चंद दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों की एक मुनज़्ज़म कार्रवाई हुई कि जिसने कई इलाकों के अंदर दहशतगर्दों ने हमले किए और उसके बाद ये वाक़या हुआ। इन चीज़ों से अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का नेटवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा कवी है। वो जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, टारगेट को अदब करना चाहते हैं, वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। दहशतगर्द मारने की खबरें हमें सुनाई जाती हैं, नवीज सुनाई जाती है कि मुल्क पे अमन अमान कायम हो गया, लेकिन आज तक कोई मुझे बता दे आकर मंजर आम पर किसी एक दहशतगर्दों को सरेआम फांसी दी गई, उसको लटकाया गया, किसी मुजरिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया? नहीं पहुंचाया गया। लेकिन इस्लामा साहब, इस बार कुछ अलग सी चीजें सामने आ रही हैं। इस बार हमने देखा कि वहाँ का जो इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर है, उसके ऊपर उंगली उठाई गई है, सिक्योरिटी लैब्स करार दिया गया, सीसीटीवी कैमरे मौजूद है। कहा जा रहा है कि खुद इंतजामिया मुलविस है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना, कैपिटल है वो। 4 दिन पहले वहाँ इत्तला थी कि इस्लामाबाद में कोई वाकया, कोई सान्या होने वाला है। दर्जनों एजेंसियां इस मुल्क में हैं। मुश्किल ये कि वाकया होने के बाद डीएनए टेस्ट करना, लकीरें पीटना, इसका भी कोई फायदा नहीं है। जिनकी जाने जानी थी वो चली गई। अब हुकूमत कहती है एक दिन में आप या तो रोक नहीं सके, ये एक दिन में आपने इतनी मुनज़्ज़म कार्रवाई की कि उसको मुख्तलिफ शहरों से दहशतगर्दों को पकड़ कर ले आया और उनके नेटवर्क को लोगों के सामने रख दिया। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। अब भी मुल्क की सूरत हाल हसास है। खुद वफाकी हुकूमत कह चुकी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे कह चुके हैं कि ये शहर कराची भी इस वक्त जो है थ्रेट है। तो जब आप सारे ऑपरेशन कर चुके तो फिर थ्रेट किस बात? जिन सरकारी मुलाजमीन, मेरा सवाल था कि डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ के आईजी के ऊपर उंगली उठी गई है, क्या उनको शामिल तफ्तीश किया गया है? क्या कोई आपके साथ वफाकी वजीर दाखिला साहब की कोई बैठक हुई है, तो यकीन दहानी कराई है? क्योंकि अगर इसी तरीके से इस बार उंगलियां उठी गई, मेरा मकसद है। देखिए, मैं बताऊं, एक डीसी को, एक आईजी को शामिल तफ्तीश करने से मामला हल होने वाले नहीं है। ये बड़े लोगों के मामला हैं। ये तो मैंने कहा ना, मैं जुमला बस इतना ही पार्लिमानी कहना चाहता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है। एक आईजी को, एक डीसी को, एक एसएसपी को मोरल इल्जाम देकर रियासत अपने कांधों से जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, हटा सकती। उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। जो लोग ऐसे लोगों को, नर्सरियों को पंपती है, जहाँ जहाँ नर्सरियाँ पंपती है, जो इनके मास्टर माइंड है या जो लोगों को इस तरह के उकसाते हैं, वो आज भी दनदनाते फिर रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान के और शहर हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो इस बारे में बिल्कुल साफ और क्लियर हूँ। पैगाम पाकिस्तान बना था जिसमें पूरे पाकिस्तान में शिया सुन्नी सबने दस्तखत किए थे और कहा था इस मुल्क में न किसी तकफीर होगी, खुद हमले हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। पाकिस्तान में कैपिटल में खड़े होकर एक तकफीरी इंसान किसी मसलक को गालियां देता है, उसके मकतब की तौहीन करता है। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाती है। इस मुल्क के अंदर जो है फिरकावारियत को हवा देने के लिए वहां पर जो तकरीर होती है उस पर क्या एक्शन हुआ? अगर इस तरह की तकफीर जो करते हैं, तकरीरों पर पाबंदी लगती, इन इश्तियाल अंगेजों को रोका जाता तो मुल्क में ये सूरत हाल नहीं होती।
ये लोगों को इश्तिहार दिलाते हैं। इस इश्तिहार के नतीजे में ये हादसा और वाक़यात रहनुमा होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की जबान बंदी की जाए, ऐसे लोगों के जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए और एक कानून बनाया जाए कि ऐसी बातें करने वालों को कटहरे में लाकर जो भी सजा आइन और कानून की उसको सजा देनी चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। मैं लामा साहब से कहूंगा कि लामा साहब आप बताइए कि आगे यहाँ पे हजरत अली अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, रमजान का महीना है, फिर अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद है और गाहे बगाहे मिल्लत तशय्यो हो या कोई और मजहबी जमातें हो, उनको निशाना तो बनाया जाता है, शख्सियात को बनाया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे जो सिक्योरिटी के मामला पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी अल्लामा नाज़िर तक़वी साहब ने आपसे अर्ज़ किया कि इस मुल्क में जो तकफ़ीरी अनासिर हैं, जो इस मुल्क के अंदर हमारे कुफ्र के बंदे देते हैं, जो लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि रियासत उनको सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तो हम ये समझते हैं कि रियासत उनको शेल्टर भी दे रही है। ना हमारे उलमा के पास सिक्योरिटी है और ना हमारे मसाजिद और इमाम बारगाह में प्रॉपर सिक्योरिटी है। तो ऐसा महसूस होता है कि हमें निशाना हदफ बनाने के लिए एक मखसूस ग्रुप को हुकूमती शेल्टर हासिल है। अगर हुकूमत जायजा ले तो देखिए हमारे किन उलमा के पास सिक्योरिटी है। किबला नाज़िर तक़वी साहब बैठे हैं, क्या रियासत ने इनको कोई सिक्योरिटी फराहम की है? दीगर तो हमारे उलमा प्रोमिनेंट उलमा है, उनके पास प्रॉपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। लिहाजा मेरा तो मुतालबा यही है कि आने वाले अय्याम के अंदर हमारे उलमा को प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम की जाए, मसाजिद और इमाम बारगाह के ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किया जाए ताकि मजीद किसी हादसे से हम महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया सर। जाफरिया अलायंस की जाने पर आज तंजीम आज़ादारी जाफरी अलायंस की क़यादत में मौजूद थी। तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान के आज जो इस्लामाबाद वाक़या हुआ उस हवाले से बेयाद शोहदाए इस्लामाबाद में मनाया गया है। आज उनकी याद में शम्में भी रोशन की गई है। आज मिल्लत तशय्यो की पूरी लीडरशिप, क़यादत, उलमाए किराम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और आज यहाँ पर मुतालबा एक बार फिर कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान से कि इस्लामाबाद वाक़े में मुलव्विस जो लोग हैं उनको बेनकाब भी किया जाए, उनको कड़ी सजाएं भी दी जाए। आइए जरा थोड़ा हम जानते हैं। सब नकी साहब हमारे साथ मौजूद है, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नकी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त आप की जमात हुकूमत में, सिंध में आप हुकूमत में, वफाक में भी आपकी हुकूमत, ये समझे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपका है और भी आपके पास है, और खास तौर पर मिल्लत तशय्यो से तल्लुक़ रखते वफाकी वजीर, काफी दस्तरस है आप लोगों की ज़रदारी साहब की भी। ऐसे वाक़यात हो जाना, आपकी हुकूमत सिंध कहाँ खड़ी है, सदर साहब, सदर पाकिस्तान मेरा मकसद है, वो कहाँ खड़ा है, और मिल्लत तशय्यो की जो लीडरशिप है उनके साथ उनका कौन से राब्ते में क्या यकीन दहानियां कोई कराई है या नहीं कराई? सबसे पहले तो हम शोहदा के खानदान को ताज़ियत पेश करते हैं। जो एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया, ये पहला वाक़या नहीं है। कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो अहले तशय्यो की मस्जिद, इमाम बारगाहों में बम ब्लास्ट और फायरिंग करके उन्हें शहीद किया गया। ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन हम हैरत होती है कि अभी तक आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत इस मामले में इन लोगों को कभी अरेस्ट नहीं कर पा रही, इनको सजाएं नहीं दे सकती। 1964 से ये वाक़यात होते जा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी अभी तक लाइफ में सुना नहीं कि किसी को पकड़ा गया और किसी को फांसी दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता और जब तक ये अमल नहीं करेंगे, ये लोग इन तकफीरियों को सजा नहीं देंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं हुकूमत को भी इस वो करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए ऐसे तकफीरियों को अरेस्ट करें और इनको या तो फांसी दें, इनको ऐसी सजाएं करें कि हिम्मत ही ना हो। ये सिर्फ पहले तशय्युर कौन देगा फांसियां, कहाँ पर होंगी फांसियां? ये तो अक्सर तवत्तर के साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। हुकूमत अपनी जगह पर रहती है, बयानबाजी तक ये मामला चलते हैं, फिर कोई नया सानी रोनमा हो जाता है और यही आओ बका रहती है। इस बारे में मैंने कहा है कि आपकी मिले तो तशय्युर पहले जब आवाज उठाती थी तो हुकूमत का और पाकिस्तान का पहिया रुक जाता था, मजबूर होते थे आप लोगों को एतमाद में लेने के।
अब क्या वजह है, कहाँ पर ये खुला है? आपको पता है हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वो हर वक्त इसी उसमें लगा रहता है कि किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी तरह अफगानिस्तान का भी सिलसिला है, वहाँ के भी जो दहशतगर्द हैं भेजे जाते हैं, इस किस्म के वाक़यात भेजे जाते हैं। ये अफसोस है कि हमारी हुकूमत इनको पकड़ नहीं पा रही, अरेस्ट नहीं कर पा रही, ये हमें खुद भी अफसोस है। लेकिन हम क्या, अवाम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। हम लोग तो पूरा अमन कौम है, हम तो नहीं चाहते कि कैसे कोई ऐसे एहतजाज करे जिससे दुकानें, घर, मकान ये सब जलाए, लोगों को नुकसान पहुंचे। शियत तो ये कभी करती नहीं, हम तो मजलूम कौम है, 1400 साल से मजलूमियत से जिंदगी गुजार रहे। हमारे इमामों ने भी इसी किस्म की गुजारे, तकलीफों में, परेशानियों में 14 साल गुजर गए। हम इससे घबराते नहीं है, हम जरा भी खौफ नहीं खाते, ठीक है। लेकिन हुकूमत का ये आईनी फर्ज है कि तहफ़्फ़ुज़ दे अवाम को अपनी, लेकिन उसमें वो नाकाम होती जा रही है। अब ये बताइए कि अब जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से या हमारे की रमजान आ रही, शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम है, तो क्या हुकूमत सिंध के साथ आप लोगों की कोई नशिस्त हुई है सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से? खासतौर पर तंजीम में आजादारी पाकिस्तान, आप और लीड करते हैं उसको, आपके साथ बहुत सारे और भी तंजीमों के लोग जो है वो मुंसलिक है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमने इदारों को अपनी तंजीम आजादारी की तरफ से लेटर भी भेजे सबको, खास तौर पर रमजान के लिए, कि हमें सिक्योरिटी सिर्फ हमें नहीं, अहले सुन्नत की भी जो मसाजिद है और जो भी इबादत गाहें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हमारी इस सिलसिले में अभी इस्लामाबाद में अली हुसैन हमारे हैं, पूरे उसके कन्वीनियर पाकिस्तान, तंजीम आजादारी पाकिस्तान के, उनकी मीटिंग भी आज बल्कि 4 बजे मीटिंग भी हुई है उनकी, वो पता चलेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह ये जहाँ जहाँ ऐसी सिक्योरिटी फराहम करें। इस सिलसिले में तंजीम आजादारी ने कदम उठा दिया और इस पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये थे मिल्लत तशय्युअ के उलमाए कराम, नाज़िर तकी साहब भी मौजूद थे, आपने उनकी बातें भी सुनी, असम नकी साहब की भी आपने बातें सुनी, लामा साहब ने बताया। उनका कहना सिर्फ एक ही है हुकूमत पाकिस्तान से कि न सिर्फ मिल्लत तशय्युअ बल्कि तमाम मुताक़िद फिक्र के जो लोग हैं, जो मसाजिद हैं, जो इबादत गाह है, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए ताकि ऐसा कोई भी वाक़या किसी जगह पर कोई रोनमा ना हो सके और मुल्ज़मान का जो है ऐसे जो किरदार है उनका किला जी मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट मेहमान का। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।